बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रही है और ये खबर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हिलाने वाली खबर है, क्योंकि शंकराचार्य के समर्थन में पहला इस्तीफा गिर चुका है। और ये जो पहला इस्तीफा गिरा है, ये कोई छोटा मोटा इस्तीफा नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ, शंकराचार्यों के साथ जो हो रहा है वो अब बहुत भयावह मोड़ लेने वाला है। पहला इस्तीफा किसका हुआ, क्यों हुआ, इससे योगी की कुर्सी कैसे हिलेगी, सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, क्या कुछ कहेंगे, जो पहला इस्तीफा गिरा है इससे किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलेगी और कैसे ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी एक बानगी इस इस्तीफे से दिखाई दे रही है? भरत जी। प्रज्ञा जी, एक वर्ड में कहूँगा, पूरा सार समझ में आ जाएगा। इतिहास गवाह है प्रज्ञा जी, आदिकाल से लेकर आज तक ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, रूठा तो रावण और समझा तो चाणक्य। धनानंद के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, किसी की औकात नहीं हुई थी प्रज्ञा जी, इस भारत भूमि में जो ब्राह्मणों की चोटी पकड़कर घसीटे। सिकंदर इस देश में एक आक्रांता था जिसने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया था। सिकंदर जब भारत आया उसने बहुत सारे ब्राह्मणों को कटवा दिया और बहुत सारे ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया। उसके बाद चाणक्य मदद मांगने के लिए घनानंद के पास गए। घनानंद ने चाणक्य को बाहर फेंकवा दिया। कहाँ से? चोटी से पकड़कर चाणक्य को बाहर फेंकवाया था। उस दिन चाणक्य ने शिखा खोली थी, उस दिन चाणक्य ने कुछ शिखा खोली थी और इस देश के, इस भारत के कोने कोने में ब्राह्मणों ने सिकंदर का विरोध किया, विद्रोह किया। उसके बाद अब ये मौका प्रज्ञा जी आया है, इतने समय के बाद जब हम ये देख पा रहे हैं। अब तक हमने देखा कि पॉलिटिक्स में बटे हुए ब्राह्मणों ने कभी इधर साथ दिया, कभी उधर साथ दिया, लेकिन आज ये सिचुएशन है, आज ये हालत है प्रज्ञा जी कि शंकराचार्य का जो ब्राह्मण खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं, वो मौन होकर साथ दे रहे हैं। और जो ब्राह्मण नौकरियों में हैं, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते हैं, वो भी ये कह रहे हैं गलत हुआ। और आज बरेली के भीतर सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया प्रज्ञा जी। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया और रिजाइन लिख करके दिया और उसमें यह कहा कि शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, चोटियां पकड़ करके खींची जा रही हैं। प्रज्ञा जी, उत्तर प्रदेश के भीतर क्या पूरे देश में कोई भी सरकारी नौकर सरकार के साथ होता है, सरकार की वाहवाही नहीं करता है तो बुराई भी नहीं करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीमा, पानी सर के कितने ऊपर जा चुका होगा कि ब्राह्मण सिटी में, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, छोटा मोटा कद नहीं है सिटी मजिस्ट्रेट का प्रज्ञा जी, इस्तीफा दे रहे हैं और सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। और अभी तुरंत की खबर मैं आपको बतलाता हूं कि मथुरा से, वृंदावन से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से लोग शंकराचार्य के समर्थन में पहुंच रहे हैं। और मैं अभी अभी तुरंत की ताज़ा फुटेज जो है वहां से निकाल करके आपको बतलाता हूं और आपको अभी अभी की अंधेरा होने के बाद की मैं फुटेज आपको दिखलाता हूं कि किस तरीके का माहौल शंकराचार्य के यहाँ पर है। आप देखिए ये वीडियो आप देखिए, ये शंकराचार्य यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं अलग अलग जगहों से, अपने शिविर के बाहर शंकराचार्य यहाँ पर देखिए आप बैठे हुए हैं। और वीडियो दिखाता हूँ, एक के बाद और दिखाता हूँ प्रज्ञा जी, सिर्फ एक नहीं है, तमाम सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो यहाँ पर, आइए अनुज, आइए दिखलाइए। ये देखिए, लोग अलग अलग जगहों से शंकराचार्य का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं और भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, पूरा तांता लगा हुआ है और शंकराचार्य सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो है व्यवस्था बनाए रखिए। और लोग कह रहे हैं शंकराचार्य जी हम आपके साथ हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में प्रज्ञा जी शंकराचार्य का जो ओहदा है वो भगवान का ओहदा है प्रज्ञा जी। शंकराचार्य को लोग भगवान की तरह पूजते हैं और भगवान के साथ में हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार में किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। आप देखिए कैसे जयकार लग रहे हैं, देखिए, सुनाइए प्रज्ञा जी। देखिए लोग नारे लगा रहे हैं और वहाँ पर जुट रहे हैं। तो ये अभी अभी की तस्वीर है, इसलिए मैंने आपको दिखाया क्योंकि फिर दर्शक देख पाएँ कि अभी वहाँ क्या चल रहा है। ये सिर्फ 30 मिनट पहले की तस्वीर है जब हम आपसे इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं वापस अपनी बात पर कि जो इस्तीफ़ा दिया है उस इस्तीफ़े की बात पर आते हैं। और जिस जगह पर इस्तीफ़ा दिया है बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने, अविमुक्त अलंकार अग्निहोत्री उनका नाम है, वहाँ पर लोग पहुँच गए हैं
सिटी मजिस्ट्रेट का समर्थन करने के लिए, और लोग वहां पर नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, बरेली की तस्वीर है, दिखाइए। जीते हुए सवर्ण के लोग जो बैठे और इनकी चोटी दिखाइए बड़े जी। ये देखिए लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। इनके सर पे वो चोटी ये देखिए साफ तौर पर दिख रही है। अब ब्राह्मण लामबंद होने लग गए हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। और भारतीय जनता पार्टी, प्रज्ञा जी, एक बात मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, देखिए, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है, जैसे समाजवादी पार्टी या विपक्ष या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भाई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में तो जाएगा नहीं, बसपा सपा और इन्हीं सब में बटेगा। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ब्राह्मण के पास जाने के लिए और कहीं ठौर नहीं है, ठिकाना नहीं है, और मुसलमानों की तरह उनका भी हमारे सिवा कहीं और वोट देंगे भी तो माना नहीं जाएगा, या लोग कहेंगे कि आपका जो वोट है वो आपने भाजपा को ही दिया होगा। इसलिए ब्राह्मण वहीं उसी जगह अटके रहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलने लग गई हैं। और शंकराचार्य ने, प्रज्ञा जी, एक चीज़ मैं अपनी बात कहूँगा। शंकराचार्य ने क्या कहा वो आपको सुनाऊंगा। उससे पहले आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए सिर्फ ऐसा नहीं है कि नौकरशाही बंटने लग गई है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि संत बटे हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम के बगल में बैठने वाले डिप्टी सीएम के विचार बिल्कुल अलग हैं। सुनिए भगवान शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ कहते हैं, सुनाऊंगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मीन्स उनकी सरकार ये कहती है कि शंकराचार्य नकली हैं। शंकराचार्य को बैन किया जा सकता है माघ मेले से, इनको बैन कर दिया जाना चाहिए। इन्होंने कैसे शंकराचार्य लिख दिया भाई? नोटिस लगा रहे हैं, नोटिस चस्पा कर रहे हैं, लिखित में लिख रहे हैं कि यू आर नकली। और उनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए, पूज्य बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है। तो ये शुरुआत में ही इन्होंने भगवान शंकराचार्य, अधिकारी नहीं पहुंचे, उस पे बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा बंद करके दिखाइए, समाधान उसका निकाला जाएगा। लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए, क्योंकि आपने जो बात करी, वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है। और किसको सीएम होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, मैं चूँकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं। प्रयागराज के माघ मेले में आए उनका। अब देखिए, केशव प्रसाद मौर्य उनको भगवान बता रहे हैं, शंकराचार्य बता रहे हैं, जगत गुरु बता रहे हैं, पूज्य बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है, डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी, डीजीपी, सब जो है बता रहा है कि यू आर नकली, फेक बाबा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य को, हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु को नकली बता रहे हैं। इनसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट देश में, दुनिया में, उत्तर प्रदेश में कोई और नहीं हो सकता। शंकराचार्य भी नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ये मानकर अब चलने लग गई है। और इसीलिए एक तस्वीर और दिखलाता हूं आपको जानकर हैरानी होगी कि बांके बिहारी मंदिर में, वृंदावन के भीतर दर्शन करने के लिए नितिन नबीन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गए थे। भाजपा के और नेता परेता सब गए थे वहां पर। और भीतर जो पुजारी होते हैं उन लोगों के साथ में पुलिस ने हाथापाई की, उन लोगों को बाहर निकाल दिया। मतलब मंदिर में पुजारियों नहीं रहेगा। इतना मतलब नेता जो है, हाँ, गोस्वामी। अब दृश्य भी मैं आपको दिखला देता हूँ अगर हमारे साथ है तो। मैं आपको अभी बतलाता हूँ, अभी दिखलाता हूँ। ये देखिए, आइए इधर आइए, दिखलाइए, करीब से दिखलाइए और आवाज भी सुनाइए दर्शकों को। ये हिंदू हृदय सम्राटों की सरकारों में हो रहा है प्रज्ञा जी। इनको सनातनी मानकर हिंदुओं की जो है खतरे में थे, हिंदू बचाने के लिए लेकर के आए थे। और देखिए हिंदुओं को कैसे बचा रहे हैं। भाजपाई दर्शन पूजन ठीक से कर पाए, गोस्वामियों के साथ मारपीट कर रहे हैं ये लोग। देखिए शुरू से दिखाता हूँ। ये पुलिस वाले हैं नीचे, पुलिस वाले, ये गोस्वामी। देखिए
देखिए पुलिस वाले कह रहे हैं बाहर निकलो, सुरक्षा का मसला है। बिल्कुल उनका हाँ वस्त्र हाँ, देखिए खींच रहे हैं, ये देखिए भाई। इससे बड़ा अपमान सुनाइए क्या हो सुनाइए सकता है? सुनाइए सुनाइए सुनाइए। मतलब तमाशा करेंगे, बात मत करेंगे। ये देखिए नोच लिए, ये देखिए फाड़ दिया, नोच लिया। अभी आगे से तस्वीर दिखा रहे थे, अब पीछे से दिखा रहे हैं हम आपको। ये है पुलिस वाले। देखिए इस तरह की तस्वीर भरत जी अभी तक मुसलमानों की देखने को मिलती थी, उनकी टोपी, उनका कपड़ा खींचते हुए। लेकिन अब देखिए हिंदू हृदय सम्राट की सरकार ने कैसे स्वामियों को, गुरुओं को, पंडों को, पुजारियों को अपमानित किया जा रहा है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों की ही मकान थोड़ी हैं प्रज्ञा जी। अभी तक आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया, अभी तक उत्तर प्रदेश के भीतर ये हो रहा था कि हिंदू ताली बजा रहा था कि देखो चूड़ी टाइट हो रही, चूड़ी टाइट हो रही, दाढ़ी वाले की, टोपी वाले की चूड़ी टाइट हो रही है। और अब वो चूड़ी, क्योंकि चूड़ी टाइट करने वाली की तो आदत बन चुकी है चूड़ी टाइट करने की, वो किसी ना किसी की तो टाइट करेगा ही। अब जब मुसलमानों ने हथियार प्रज्ञा जी उत्तर प्रदेश में डाल दिए हैं, अभी तक क्या था कि अभी तक मुसलमान कहीं लिंचिंग, कहीं फिंचिंग, कहीं कुछ। अति क्या थी? अति ये थी कि दुर्गा पूजा में, दूसरे हिंदू जो त्यौहार थे उनमें मस्जिदों पर हमने चढ़ते हुए लोग देखे कि मस्जिदों पर चढ़ गए, वहाँ झंडा उखाड़ लिया, छत पे चढ़ गए, फलाना कर दिया। अति हो गई। फिर भी मुसलमानों ने वो विद्रोह, वो विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि भैया कर लो अति, अति की गति होती है बुरी, खुद ही भोगोगे। अब आज जब मुसलमानों के ऊपर करके छक चुके हैं, तब शंकराचार्य का पालकी गिराए दे रहे हैं, शंकराचार्य की जो है पालकी तोड़े दे रहे हैं, गोस्वामियों को उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। खींचे दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एकदम पुलिस राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश को जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साधु संत महात्माओं को सबको पुलिस बताएगी कि तुम कैसे नहाओगे, साबुन लगा के नहाओगे, गंगा की रेती पर नहाओगे, पालकी चल के जाओगे कि 2 डुबक्की मारोगे, 7 लगाओगे, सूरज की तरफ मुंह करोगे कि चंद्रमा की तरफ मुंह करोगे, ये पुलिस वाले बताएंगे। धर्म का ज्ञान पुलिस वाले देंगे, क्योंकि पुलिस वालों को आदेश देने वाले बाबा खुद बाबा हैं। तो उत्तर प्रदेश के भीतर ये चल रहा है प्रज्ञा जी। और एक चीज और बताऊंगा, खुद शंकराचार्य ने क्या कहा है, एक बार सुना देते हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई कितना भी कुछ करे, राजनीति चमकाने के लिए किया गया। जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गए? आदित्यनाथ बता दो नाम। वकील थोड़ा ना, वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है, पैरवी जो है मुवक्किल करता है। आप लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया कि वकीलों ने कोर्ट में केस जीता? वकीलों ने जो जीता, पक्षकारों ने जीता। काउंटर कर रहे हैं, वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता। मुकदमा तो उन्होंने लड़ा, बीजेपी ने कहाँ लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहाँ पक्षकार थी बताओ ना। नहीं पक्षकार तो फिर बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना मंदिर। बीजेपी की सरकार, ये तो कौआ के बैठने से फल गिर गया तो आप कहेंगे कौए ने तोड़ दिया, ऐसी बात कर रहे हो आप। शंकराचार्य ने बिल्कुल सीधा और क्लियर कट कहा कि भाई, पत्रकार पूछ रहे थे कि मंदिर बनाने का श्रेय जो है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी ले रही है, तो उन्होंने कहा कौवे के बैठने से। खैर आपने सुना, ये बात सुनी। एक चीज़ और मैं आपके लिए प्रज्ञा जी निकाल करके लाया हूं, दर्शकों को सुनना चाहिए, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। शंकराचार्य के बारे में प्रज्ञा जी बांके बिहारी मंदिर में हंगामा हुआ, मैंने आपको बता दिया। हाँ, कुमार विश्वास से जब पूछा गया क्या हो रहा है प्रज्ञा जी कि भारत देश में, उत्तर प्रदेश में, 1 मिनट का वक्त लूँगा, 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट, उत्तर प्रदेश में और भारत में हिंदू हृदय सम्राट, सनातन की सरकार, हिंदुओं की सरकार, हिंदू खतरे में था, तो हिंदुओं को खतरे से बाहर निकालने के लिए भाजपा को सब हिंदू लोग मिलकर के लेकर के आए। जाति और जातियाँ वातियों खाचे सब भूल गए, कोई 5 किलो के राशन पे, कोई 10 किलो के राशन पे, कोई हिंदुत्व के नाम पर, कोई फला, लेकर के आ गए। लेकर के आने के बाद अब तक ताली बजाई कि देखो फलाना हो रहा है, वाह 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 मोदी जी, वाह योगी जी, वाह फलाने जी, वाह ढिमकाने जी, देखो ये इसी में हो सकता था, देखो उसी में हो सकता था, देखो मस्जिद के नीचे, मंदिर के नीचे मस्जिद निकाल दी, देखो वहाँ जो है शिवलिंग के नीचे फलाना निकाल दिया, देखो वजू खाने के नीचे से वो निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब खूब हो रहा था। लेकिन अब जब खुद हिंदू धर्म के भगवान
शंकराचार्य के ऊपर इस तरीके का अन्याय हो रहा है तो वो सारा हिंदू मुंह पर हाथ रखकर देख रहा है कि अरे बाप रे बाप, यूं का हुई गवा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और इसी में से कथावाचक कवि कुमार विश्वास से जब ये बात पूछ ली गई कि व्हाट इज दिस भाई साहब, तो उन्होंने कैसे इसका जवाब दिया, देखिए देखिए, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को क्या कहें, बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। सुनिए। मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं, तो अनुरोध मुझे करने हैं। प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। और मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनका सात्विक क्रोध वे उसे त्यागें और सब पर कृपा बरसाएं। उनकी परंपरा के कारण ही धर्म का, दर्शन का, संस्कृति का मान बढ़ा है। और अगर कोई अपराध किसी से हुआ है तो हम भी सामान्य एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम पूज्य शंकराचार्य भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। यही बात योगी आदित्यनाथ कह दें, यही बात तो योगी कितने आसान शब्दों में बात खत्म की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है, लेकिन ये हठधर्मिता है, ये अहंकार है। जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसमें क्या कहने में जाता है सरकार का कि भाई अगर आपके साथ बदतमीजी की है पुलिस वालों ने, बटुकों को, छोटे छोटे बच्चों को, बालकों को, शिष्यों को चोटी पकड़ पकड़ कर खींचा है अगर हमारे पुलिस वालों ने, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। क्या जाता है इतना कहने में प्रज्ञा जी, क्या जाता? मैं सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक जाति की बात नहीं कर रहा। अगर वो बच्चे किसी और जाति के भी होते, अगर वो बच्चे पिछड़ों के होते, दलितों के होते और दीक्षा ले रहे होते और पुलिस इस तरीके से खींच खींच करके मारती जिसे सिकंदर के समय में मारा जाता था, तो किसी का भी खून खौलता प्रज्ञा जी? बिल्कुल खोलता। क्या गलती थी? फिलहाल 48 घंटे का समय है और कहा जा रहा है कि ये 48 घंटे योगी सरकार को बहुत भारी पड़ सकते हैं अगर इन 48 घंटों में शंकराचार्य से माफी नहीं मांगी गई और उनको सहसम्मानित स्नान कराकर वापस नहीं भेजा गया। फिलहाल शंकराचार्य अभी भी धरने पर बैठे हैं, उनके तमाम शिष्य, उनके तमाम समर्थक उनके साथ हैं। मजिस्ट्रेट की बाइट हमारे पास आ गई, एक बार सुना दो। इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा आह्वान है, यदि हमारे ब्राह्मण समाज के स्वयं मैं जब इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा आह्वान है, यदि हमारे ब्राह्मण समाज स्वयं मैं जब इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा आह्वान है, यदि हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, यदि आपने थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ी सी भी रीढ़ है, तो आपको मेरा आह्वान है और तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे समाज के साथ खड़े हों। गणतंत्र दिवस के एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कोई भाई है अपना, कौन सा चैनल है, चैनल का नाम नहीं दिख रहा है, दिखता तो ले लेता। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा प्रज्ञा जी, इनकी एक और बाइट मैंने मंगवाई है। अमल सैनी है हमारे साथी बरेली में, उन्होंने इनकी बाइट करके भेजी है और मैं इनकी बाइट सुनवाना चाहता हूँ अगर हमारे पास खुल जाए। मैं बस मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिएगा क्योंकि तो ये सिटी मैजिस्ट्रेट हैं, इन सिटी मैजिस्ट्रेट की बाइट अभी आप सुन रहे थे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो इस्तीफा उन्होंने दिया है वो शंकराचार्य के अपमान की वजह से दिया है, वो ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार की वजह से दिया है। ये रही बात। सुनिए। पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे पिछले आज नहीं, ये कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों और चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज की तो दूसरे ये सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है, अत्याचार करेंगे जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था उसमें यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का, यूजीसी पर बात कर रहे हैं, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय हो, भाजपा को बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो हमारे तथाकथित जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के जो अपने आप को समझते हैं, ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण MP MLA कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय हो।
तो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो सीईओ होते हैं जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूं, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण एमपी एमएलओ से बोलता हूं कि आप जो है रिजाइन दे दे तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है, अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूंगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण एमएलए एमपी में जमीर बचा है तो तुरंत रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं है, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में जहाँ सामान्य वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतनी शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। तो ये जो बात कही जा रही है ये किसी आम नागरिक के द्वारा नहीं कही जा रही है, ये सिटी मजिस्ट्रेट हैं जो ये बात कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचारों पर अब तमाम ब्राह्मण समाज के लोग, और सिर्फ लोग ही नहीं, नेता, एमएलए, एमपी भी इसमें साथ दे, जनता के साथ खड़े हो। थोड़ा सा और बयान मैं चाहता हूं दर्शकों को सुने। पर्टिकुलर एक षड्यंत्र के तहत कहीं कोई उसको कालनेमी की संज्ञा दे रहा है, वो शंकराचार्य है, कोई उनको नोटिस दे रहा है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। आप 1 वर्ष पहले उन्हीं शंकराचार्य के पैर छूते हैं और उनको राजभवन पता नहीं कहाँ इन्विटेशन भेजते हैं शंकराचार्य जी के नाम से, और आप फिर उनके जो अगर आए थे, अरे आपको बटुक ठीक है, कोई भी चीज मारपीट ऐसे थोड़ी ना की जाती है, और छोटी बार के किसी अन्य धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा कर सकते थे? कोई भी हमारे यहाँ का ब्राह्मण एमपी एमएलए इतनी उन्हें रीढ़ नहीं है कि बोल नहीं सकते, शर्म नहीं आती उनको, ब्राह्मणों के नेता बनते हो। लानत मनालत उन नेताओं को है। अधिकारी महोदय को उनको ईमेल आईडी भेजा है, और जो क्योंकि मैं अभी ईआरओ भी हूँ तो 124 विधानसभा को, तो मैंने जो सीईओ साहब हैं उत्तर प्रदेश के उनको भेजा है और माननीय राज्यपाल महोदया को भी इसी बार ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया है। अब ये पहला इस्तीफा गिरा है, छोटी मोटी बात नहीं है भरत जी, और ये बहुत बड़ी बात। देखिए कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूँ। आइए जल्दी आइए। ये कुछ तस्वीरें हैं, आप देखिए कि ये यहाँ पर जो है अपमान और शंकराचार्य संतों का या अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान बाइकॉट, बीजेपी बाइकॉट, ब्राह्मण एमपी एमएलए यहाँ पर लिख रहे हैं। ये इनकी तस्वीर, ये इनकी गाड़ी, ये सिटी मजिस्ट्रेट है भाई साहब, ये इनकी यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई है, टाटा की गाड़ी है। अभी आप सब ये त्याग जाएगा इनसे। ये इनका घर है, ये देखिए ये इनका घर है, अलंकार अग्निहोत्री, सिटी मजिस्ट्रेट नाम लिखा हुआ, पता नीचे लिखा हुआ है, और सारा मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और पहला इस्तीफा, कोई भी सरकारी कर्मचारी, जहाँ पर सरकारी कर्मचारी बनने के लिए लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं, वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट जैसे पद से इस्तीफे हो रहे हैं। और ये शुरुआत है प्रज्ञा जी, ये शुरू यूं ही नहीं हो रहा है इस्तीफा होने का कारण क्या है आप ये देखिए, शंकराचार्य का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान। एक चीज़ और, अपनी बात खत्म करूंगा प्रज्ञा जी, मैं आपके लिए एक चीज़ और लेकर के आया था, गुरु चंडाल योग। अब क्योंकि बात संतों की चल रही है, तो संतों में ही कई संत कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के पैकअप का समय आ चुका है। सुनिए। लिख लीजिए 2027 में आने वाले समय में लिख लीजिए, कोई भी भाजपा सरकार ना यूपी में बनेगी ना उत्तराखंड में बनेगी, भाजपा का विनाश शुरू हो चुका है। उनकी कुंडली में जो है गुरु चंडाल योग है, गुरुओं के साथ उन्होंने वही हो जाएगा क्या? इतिहास ये देखिए गुरु चंडाल योग बता रहे हैं। अब कौन सा योग है ये हमको नहीं मालूम है प्रज्ञा जी, लेकिन ये ब्राह्मण, ये वही साधु, ये वही संत हैं। कोई फलाना योग बता रहा है, ये नाराजगी का आलम। आप इस योग पर भी नहीं जाते हैं तो, लेकिन नाराजगी का आलम ये है प्रज्ञा जी, नाराजगी का स्तर ये है कि लोग अब ये तक कहने लग गए हैं कि ना उत्तर प्रदेश में आएगी, ना केंद्र में आएगी, ना उत्तराखंड में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के पैकअप का समय शुरू हो चुका है। और एक चीज़ और, ये ना भी हो तो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, ये मैसेज पूरे देश में जा चुका है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर ठाकुरिज्म, जातिवाद, सजातियों का साथ देने के आरोप पहले से लग रहे थे, और अब ब्राह्मणों पर अत्याचार का मसला बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तूल पकड़ चुका है। और ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और ये जो माहौल उत्तर प्रदेश में बन गया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में सवर्ण ही खुश नहीं है, बाकी जातियों की बात तो आप
छोड़ दीजिए। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो कुछ देश में हो रहा है, हम तमाम खबरें आप तक बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से लेकर के आते हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय हमें कमेंट पे बताइएगा, ताकि हम आपके तमाम मैसेजेस पढ़कर, आपके कमेंट पढ़कर समझ पाएं कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, करवाइएगा और अपनी राय बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।